सरकार ने एयर इंडिया से कहा है कि वो काबुल से आपातकालीन निकासी के लिए 2 विमानों को स्टैंड बाय पर रखे। वहीं एयर इंडिया ने काबुल से नई दिल्ली के लिए आपातकालीन इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए एक दल भी तैयार किया है। ये फिलहाल भारत की तैयारी, लेकिन सुबह सुबह जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये काबुल एयरपोर्ट से है। मानो उस वक्त सड़कों से लेकर के एयरपोर्ट तक सिर्फ एक ही तस्वीर नजर आ रही थी कि भागो, किसी तरीके से देश से बाहर निकलो। तालिबान का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो चुका है। जो बाइडेन के खिलाफ भी व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हुआ। देखते ही देखते पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। अब्दुल गनी ने देश छोड़ दिया। वहीं भारत की तरफ से एयर इंडिया को अलर्ट पर रखा गया। एयर इंडिया की दिल्ली से काबुल जाने वाली फ्लाइट अब रात 8:30 बजे की बजाय 12:30 बजे उड़ान भरेगी। काबुल से लोगों को निकालने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। फ्लाइट्स को इमरजेंसी मोड पर रखा गया है। 2 फ्लाइट्स को फिलहाल तैयार रहने के लिए कहा गया है एयर इंडिया को अपने ऑपरेशंस के लिए। वहीं इस बीच लगातार लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। लोग किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो कि निकल रहे हैं या पहुंच रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जो कि इस वक्त वहीं पर रहने को मजबूर है, जो उस दहशत के साए में है, जो कि तालिबान की दहशत है। पूरी दुनिया इस वक्त, या यूं मानो कि जैसे पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर अकेला छोड़ दिया होगा। काबुल एयरपोर्ट पर किस तरीके से भीड़ जुटी है, अफरा तफरी है। विमान में बैठने के लिए भी कैसे मानो अफरा तफरी है। देखिए साफ नजर आ रहा है, लोगों का डर साफ बता रहा है। कल वो तस्वीरें सामने आई थी, अब्दुल गनी ने देश छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने सफाई ये दी है कि मैं चाहता नहीं था कि किसी तरीके से खून खराबा हो, इसलिए मैंने देश छोड़ दिया। लेकिन उन लोगों का क्या, अफगानिस्तान के उन लोगों का क्या जिनको फिलहाल हम ये कह सकते हैं उनको अपने हाल पर पूरी दुनिया ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया। पूरी दुनिया में मानवाधिकार की बात करने वाले इजराइल, फिलिस्तीन, कश्मीर, तमाम लोगों की, तमाम इश्यूज के ऊपर एक सेकंड में बैठक बुलाने वाले वो तमाम बड़े देश किधर हैं, यूनाइटेड नेशंस किधर हैं। एयरपोर्ट के बाहर की, जब लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर भागते हुए हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किसी तरीके से कोई भी फ्लाइट बोर्ड कर लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ विमान में बैठने के लिए अफरा तफरी है। कल अफगानिस्तान से 129 लोग भारत पहुंचे। एयर इंडिया के विमान ने लोगों को लेकर के वो दिल्ली आया। अफगानिस्तान से लौटे निवासियों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मिनिस्टर था, पार्लियामेंट मेंबर था, तकरीबन कोई 200 आदमी था जो हम अभी दिल्ली को पहुंच गया है। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. I can talk another day. As far as I came from Kabul, so the Kabul was occupied by Taliban, and I think there will be a new government. मिनिस्टर था। देखो ना किलस, ये उस महिला का कहना था जो कि डरी हुई थी, क्योंकि तालिबान के रिजीम में हमने देखा है लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी, किसी तरीके के महिलाओं को राइट्स नहीं दिए जाते थे। और अमेरिका की चुप्पी सब कुछ साफ बताती। जो बाइडेन के खिलाफ प्रदर्शन की 20 साल पहले तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में आया, और अब कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ये जारी किया गया है कि अब अपना भविष्य खुद चुनना है अफगानिस्तान के लोगों को। अब अपने भविष्य के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। अब उन्हें खुद देखना है, आगे की राह खुद तय करनी है। हमारे साथ जेके त्रिपाठी साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, गुरजीत सिंह हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, और साथ ही साथ हमारे साथ मनीष शुक्ला है। मनीष, लोग डर में हैं, दहशत में हैं। वो तस्वीरें साफ बताती सुबह की किस तरीके से लोग भाग जाना चाहते हैं। ये तो वो लोग हैं, ये वो चंद लोग हैं जो कहीं किसी तरीके से हो सकता है कि उन्हें फ्लाइट मिल जाए। एयरपोर्ट पर हजारों लोग हैं, लेकिन उन बाकी हजारों लाखों लोगों का क्या, जो डर दहशत में मौजूद हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि अब तो उन्हें मार दिया जाएगा या फिर वो मर जाएंगे। और तालिबान सबसे पहले हमने देखा है कि करता कि इस वक्त की काबुल से आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति, क्या खबर?
देखिए सचिन, कल शाम से ही यूएस की वहाँ फोर्सेज जो काबुल के इंटरनेशनल जो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर उन्होंने एक तरीके से ह्यूमन चेन बना ली है और ये कहा है कि सबसे पहले जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं और जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं वही फ्लाइंग करेंगे। और काफ़ी बड़ी संख्या है क्योंकि काबुल की अगर आप आबादी देखें तो 45 से 50 लाख की है और बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। हालांकि बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि लोग अपने घरों में रहें और जब मिलिट्री पर्सनल्स या डिप्लोमेटिक जो मिशंस के लोग हैं वो चले जाएंगे तो फिर आम जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए फ़्लाइट शुरू की जाएगी। लेकिन लोगों को अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि किस पर यकीन करें, क्योंकि उनका लीडर तो देश छोड़ के भाग गया, तालिबान आने वाला है। ये ठीक है, तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कल ही शाम को कि वो लोगों पर अटैक नहीं करेंगे, या एक विंडो दिया गया कि जो लोग देश छोड़ना चाहते हैं या डिप्लोमेटिक मिशन के लोग हैं वो जा सकते हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद तालिबान उन लोगों को खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा या उन लोगों को छोड़ देगा जिनके बारे में उनको खुफिया इंटेलिजेंस से जानकारी मिलेगी, उनकी खुद के इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन लोग थे जो तालिबान के खिलाफ लड़े या कौन जो लोग थे वो भारत के साथ थे या यूएस फोर्सेस के लिए उन्होंने काम किया। उनको वो चुन चुन के मारेंगे। आपने देखा कि कैसे अफगानिस्तान के कई सिटीज़ में बाकायदा सड़कों पर लोगों को मार के टांगा गया था और सबसे ज़्यादा महिलाएं डरी हुई हैं सचिन काबुल में। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने 20 साल पहले उनके घर के जो एल्डर्स हैं उन्होंने देखा था कि क्या हालात थे, जहां लड़कियों को एजुकेशन अलाउड नहीं है, लड़कियां अकेले सड़कों पर नहीं निकल सकती, जॉब नहीं कर सकती, या फिर उनको हमेशा किसी मेल के साथ ही बाहर निकलने की परमिशन है, आज़ादी ख़त्म है। वो महिलाएँ तो घर से बाहर निकल नहीं पा रही, लेकिन उनकी सबसे बुरी हालत है। दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आप यूएनसी की बात मत करिएगा, क्योंकि जब आप फोर्सेज अफगानिस्तान से हटाने लगे हैं, जब सब कुछ वाइंड अप किया जा रहा है तो लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। एक वक्त था जब रशिया के साथ रशियन ने यही काम किया, एक वक्त आया जब अमेरिका ने किया, और अब आगे क्या होगा, अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। तालिबान के लीडर्स हैं, अफगानिस्तान के जो पैलेस है, काबुल का प्रेसिडेंट पैलेस है, वहाँ मौजूद हैं। कुछ ही घंटों में कहा जा रहा है कि ये अनाउंस हो जाएगा। उनकी कल शाम से लगातार मीटिंग जारी है, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर चैनल्स से बातचीत चल रही है। इसमें बड़े स्टेट प्लेयर्स चाइना, अमेरिका का बड़ा रोल है। अब ये देखने की बात है किसकी सरकार बनेगी, तालिबान में कौन आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आप लोगों की कर रहे हैं तो आप सीधे विजुअल भी देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट की, लोग परेशान हैं, बेतहाशा वो भाग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, क्या करें और आगे क्या होगा। एजेंसीज किधर है? तालिबान को उसके हाल पर एक तरीके से यूं कहा जाए कि मरने के लिए छोड़ दिया। एक पूरा देश जिस तरीके से, इतनी जल्दी तो किसी और चीज पर कब्जा नहीं होता है जेके त्रिपाठी साहब, जितनी जल्दी जो है अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने दिया गया। वो 6 महीने की बात कर रहे थे, यहाँ तो 20 दिन लगे। राष्ट्रपति देश छोड़ करके भाग जाता है और अमेरिका कह रहा है कि अपना तसव्वुर, अपना जो मुस्तकबिल है आप खुद देखिए, आगे जा करके तय कीजिए। आपने 20 साल तक किया क्या? कहाँ है यूनाइटेड नेशंस, कहाँ है बाकी लोग? देखिए, ऐसा है कि ये कहा जा रहा था कि 6 महीने में शायद तालिबान कब्जा कर लेगा, लेकिन आपकी बात सही है कि जल्दी हो गया। और इसके 2 कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की फेलियर, उनको ये अंदाज़ा लगाने में गलतफहमी हुई कि कितनी देर ये चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि तालिबान का प्रभुत्व शुरू से ही अफ़गानिस्तान के रूरल इलाकों में था। इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने बॉर्डर से लेकर के ईरान, पाकिस्तान और तजिकिस्तान के बॉर्डर से लेकर के अंदर आक्रमण करना शुरू किया। इसलिए कि चाणक्य की जैसी नीति थी कि खिचड़ी को बीच में से आप गर्म खिचड़ी को खाएंगे तो आपका हाथ जल सकता है, इसलिए किनारे से खाइए। तो ये इस पर उन्होंने अमल किया। और इसके पीछे और भी रीज़न ये था कि अमेरिका ने हथियार दे दिए, पैसा दे दिए, आर्मी को बना दिया, लेकिन उस आर्मी का मॉरल डाउन था। आर्मी वॉज इन्फेक्टेड विद करप्शन। आर्मी के लोग ही हथियार तालिबान को बेच रहे थे। इसके साथ ही साथ ये भी था कि अभी 2 दिन पहले मैंने कहीं फ़ोटो देखा, वीडियो क्लिपिंग देखा कि वहाँ पर सैनिकों को जो लड़ रहे हैं उनको खाने पीने के लिए ज़रूरी राशन नहीं मुहैया कराया जा रहा है। एक स्थिति में तो एक सैनिक को 24 घंटे के लिए एक मुट्ठी चना दे दिया गया था, जिस पे उन्होंने एक तरह से बगावत कर दी थी। तो कुल मिला के अफ़गानिस्तान में भ्रष्टाचार, सेना की लापरवाही, सेना का निकम्मापन या सेना की लॉयल्टी की कमी और अमेरिका की इंटेलिजेंस फेलियर, ये सबसे बड़ी बात। जहाँ तक बात है यूएनएससी का फेलियर या यूएन का फेलियर, तो देखिए यूएन एक संस्था है और संस्था फेल होती या सक्सेसफुल होती ये उसके सदस्यों पे होता है। अब अगर अमेरिका के निर्देशन में
अमेरिका की लीडरशिप में वहाँ पर 20 साल नाटो फोर्सेस जो दुनिया की सबसे पावरफुल मानी जाती हैं, उन्होंने रह करके कुछ खास नहीं किया। तो आप उम्मीद न कीजिए कि यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजेगा। ज़्यादा यूएन यही कर सकता है। पीस कीपिंग फोर्स इतना ज़्यादा वहाँ काम कर लेगी। पीस कीपिंग फोर्स ने काम किया, अफ्रीका में किया है, लैटिन अमेरिका में किया है, लेकिन वहाँ पर ऐसा आतंकवाद नहीं था, इसलिए पीस कीपिंग फोर्स सफल हो गई। लेकिन सर, या तो किसी का कैरेक्टर पता ना हो, गुरजीत सिंह जी, या तो कैरेक्टर पता ना हो कि तालिबान का कैरेक्टर क्या है और तालिबान ने आज से पहले किया क्या है। तो तालिबान ने आज से पहले देखिए हाईजैकिंग से लेकर के पॉपी क्या कहते हैं फार्मिंग से लेकर के लोगों को मारना, महिलाओं को मारना, पत्थर मारना, और तालिबान का लॉ है क्या। और उसी को हटाने के लिए ओसामा बिन लादेन, उसी को हटाने के लिए तो नेटो आया था ना। तो ये तो अमेरिका का फेलियर हुआ। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि सिविल वॉर की तरह हम इससे देख लें और अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दें। क्या ये चुप्पी ठीक है? इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक शक्तियों की हार हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है, महिलाओं और सिविल सोसाइटी की हार हुई है। लेकिन जो तालिबान आज है, हो सकता है कि वो 20 साल पुराना तालिबान नहीं हो। अभी जब वो काबुल में आई हैं तो कोई कत्लेआम नहीं हुआ है, कोई वहां पर लड़ाई नहीं हुई है। कई जगहों में पहली बारी तो आए थे तो नजीबुल्लाह को यूएन कंपाउंड से निकालकर टांग दिया था। लेकिन क्या तालिबान अभी भी असभ्य संस्था है कि कुछ सभ्यता के संस्कार उसमें आ चुके हैं? ये हमें देखना है। दूसरी बारी हमें देखना है कि क्या अब तालिबान अफगानिस्तान को एक अच्छी सरकार देने की कोशिश करेगा कि सिर्फ शरिया लगाने की कोशिश करेगा। अब ये चॉइसेस तालिबान के पास है, ना अमेरिका के पास है, ना हमारे पास है। हमें अपनी तरफ से निगाह बना के रखनी है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है कि ये पाकिस्तान की जीत है। लेकिन हमने कई जगह पाकिस्तान की जीत को पलटा है। आप ये मत भूलिए 15 अगस्त 1975 में जब शेख मुजीब की हत्या की गई थी, बांग्लादेश में पाकिस्तान जीत गया था, लेकिन बांग्लादेश में पाकिस्तान का पलटा दोबारा हमने पलटा था। इसलिए भारत को ये मत समझिए कि हम थोड़ा दूर हैं, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी शंका ये है कि अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक शक्तियों का नाश पूरी तरह ना हो। अब इसमें पूरी तरह हमें सिर्फ अमेरिका या यूएन पे क्यों हम दाव खेल रहे हैं? उन्होंने अफगानिस्तान को बचाया था, लेकिन किससे बचाया था? अल कायदा से बचाया था। अमेरिका का तालिबान से कोई वैर नहीं था, अल कायदा से वैर था। हमारा तालिबान से, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि कब करेंगे वो। जी इस वक्त कुछ लेटेस्ट तस्वीरें आ रही है, एक सेकंड मैं वो थोड़ा सा शेयर कर दूं। ये तस्वीरें जो है लेटेस्ट तस्वीरें हैं काबुल की स्ट्रीट्स की, लेटेस्ट तस्वीरें हैं यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर की। भागते, अफरा तफरी है, लोग भागते नजर आ रहे हैं, ऐसा कि मानो कोई जलजला आ गया हो। लोग उस तरीके से भाग रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें भी हमने देखी कि लोग एयरपोर्ट में फ्लाइट्स को बोर्ड करने के लिए किस तरीके से रेलिंग पर चढ़े हुए हैं। और एयरपोर्ट के बाहर की अगर तस्वीर देखें तो लोग भागते हुए, तेजी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सब जी तेजी से भागते लोग नजर आ रहे हैं। पीछे से जो है बहुत तेज बुलेट्स की आवाज आ रही है। खैर ये बुलेट्स की आवाज तो पीछे से हमने देखा जब से तालिबान ने बाकी शहरों पर भी कब्जा किया। पीछे से उनके जो लड़ाके हैं, जो भी उनके आतंकी कहिए, लड़ाके कहिए, वो मुजाहिदीन कहता है, वो लगातार फायरिंग करते रहते हैं। और मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि चलिए आपने कहा कि चलिए वहां बचाया किन ताकतों से, क्या आप ये मानते हैं कि तालिबान जैसे कहते हैं रिजीम को भी एक चांस दिया जा सकता है? देखिए सचिन, ये बात ये नहीं है कि चांस दिया जा सकता है, उन्होंने चांस ले लिया है। ये वहां पर स्थिति है। ये डी फैक्टो गवर्नमेंट अब तालिबान की है, क्योंकि बाकी जो लोकतांत्रिक शक्तियां थी उन्होंने 20 साल में अफगानिस्तान में कुछ नहीं सीखा। वो एकजुट होकर अपने देश को नहीं चला सकी, इसलिए तालिबान लौट आया है। लेकिन तालिबान में क्या लोकतांत्रिक शक्ति है? नहीं है।
तालिबान बंदूक के कंधे पे बैठ के, पाकिस्तान के कंधे पे बैठ के काबुल में घुसा है। लेकिन अब वो स्थिति स्पष्ट है, वो तो वहां है। अब ये देखना ये है, जैसे मैंने कहा, कि वो असभ्य लोग रहेंगे कि कुछ सभ्यता की क्षमता रखते हैं, कुछ गवर्नेंस की क्षमता रखते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है। और फिलहाल जैसा कि जेके त्रिपाठी साहब ने कहा, फिलहाल उनका जो ट्वीट था वो फिलहाल तो पहला ट्वीट यही था कि हम अभी हमने जो है अपने जितने भी हमारे फोर्सेस हैं उनको ये कहा है कि वो किसी के घर में ना घुसे, काबुल में जबरन किसी के घर पर कब्जा ना करें, किसी को छेड़े ना, या फिर किसी को भी जो है कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करने के लिए ना करें। अभी तक तो खैर ऐसे खून खराबे का, जैसा आप कह रहे हैं, कि कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया, लेकिन लोग क्योंकि 20 साल पहले का ही उन्होंने तालिबान देखा है, बहुत अस्थिर अफगानिस्तान रहा है, लेकिन अफगानिस्तान का यहाँ से मुस्तकबिल फ्यूचर क्या है, चांस की बात जैसा कि सर कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं, चांस तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन यहाँ से फिर जो बाकी फोर्सेस का हम बात करते हैं, बाकी देशों की बात करते हैं, उनका रुख क्या होगा, क्योंकि भारत तो पड़ोसी है, भारत को भी कहीं ना कहीं देखना होगा। तो तस्वीरें लगातार अफगानिस्तान से आ रही हैं, काबुल से आ रही हैं, जो कि बताती हैं कि स्थिति वहां पर ठीक नहीं है, हालात कितने खराब हैं। हालांकि तालिबान ये कह रहा है कि सत्ता हस्तांतरण है वो शांतिपूर्वक तरीके से चाहता है, तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें, सड़कों की तस्वीरें, हर तरफ अफरा तफरी नजर आ रही है, लोग नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हालात वहां पर बुरे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, स्थानीय लोग अपने ही देश में कैद हो गए, हालात बद से बदतर। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की है, लोग किसी तरह अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं। लोगों की भारी भीड़ है एयरपोर्ट के बाहर, एक ही विमान में बैठने के लिए एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है, लोग रेलिंग पर चढ़ते हुए भी नजर आए। हालांकि फिलहाल जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं और जो वहां पर बाकी मिशन मौजूद हैं, उनकी तरफ से एक चेन बनाई गई, जिसमें कहा गया कि पहले मिशन के लोग या फिर मिलिट्री के लोग जो वहां पर मौजूद हैं, पहले वो बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद आम लोगों के लिए फ्लाइट्स का बंदोबस्त किया जाएगा। मनीष, ये तस्वीरें जो है फिलहाल अभी तक तो कोई खून खराबे की खबर जिस तरीके से हमने देखा है कि पहले तालिबान के उसमें आती थी, नजर नहीं आई, लेकिन लोग इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि 20 साल पहले का तालिबान उन्होंने देखा है कि किस तरीके से लोगों को मार दिया जाता है या फिर किस तरीके से आदेश ना मानने पर सजा दी जाती है। महिलाओं के लिए क्या होता है वो लोग देख चुके हैं, वो भुक्तभोगी, इस कारण से वो लोग भाग रहे हैं। फिलहाल इस वक्त क्या स्थिति, आज क्या हो सकता है? देखिए सचिन, एक बात और है कि तालिबान ने जो 20 साल पहले जो किया अफगानिस्तान के अंदर, वो तालिबान पहले से थोड़ा अलग है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि दुनिया किस तरीके से उनके खिलाफ हो जाएगी अगर वो इस तरीके से हिंसा को कंटिन्यू रखेंगे। उनको मालूम था कि काबुल के अंदर दुनिया भर के मिशन हैं, बाहर के काफ़ी लोग हैं, अगर वहाँ खून खराबा होगा तो तालिबान के ऊपर एक ज़बरदस्त प्रेशर बनेगा और उनकी सत्ता को नकार दिया जाएगा, क्योंकि तालिबान को पावर में आना है, तालिबान को दूसरे देशों के साथ अपने संबंध को इस्टेब्लिश भी करना है, क्योंकि वो चाहेंगे कि हर देश उनके जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उसको मान्यता दे, उसकी सरकार को मान्यता दे। और इसलिए कहीं ना कहीं तालिबान ने एक यहाँ समझदारी दिखाई। समझदारी इसलिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हमने देखा अभी थोड़े दिन पहले तक पूरे अफगानिस्तान में किस तरह लोगों को मार रहे थे, गोलियों से मारे जा रहे थे, लोगों को लटकाया जा रहा था, वो उन्होंने काबुल के अंदर नहीं किया, काबुल के बाहर आकर बैठ गए और उन्होंने बातचीत की। इसमें कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी इन्वॉल्व रही, जिसमें यह कहा गया होगा अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, यूँ कहना चाहिए पूर्व प्रेसिडेंट, कि वो देश छोड़ के चले जाएं अगर काबुल के अंदर हिंसा नहीं चाहते। हो सकता है यूएस भी इस बीच में कहीं बातचीत में रहा हो और ये कहा गया हो कि अगर हिंसा नहीं होनी है तो उसका एक ही तरीका है कि सत्ता का स्थानांतरण एक शांतिपूर्ण तरीके से हो। लेकिन तालिबान पर आप पूरी तरीके से यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि तालिबान आने वाले समय में क्या करेगा, और यही वजह है कि दुनिया भर के जो लोग हैं, जो उनके स्टाफ हैं, वो भाग रहे हैं। हो सकता है 10 दिन बाद वापस आ जाएं सचिन, ये देखते हुए कि शायद तालिबान के अंदर कुछ ना कुछ कहीं मैच्योरिटी आई हुई है। लेकिन इन सबके बीच चूँकि तालिबान शरिया लॉ लागू करेगा, उन्होंने पहले अनाउंस किया हुआ है, और इस्लाम के हिसाब से कानून को वो वहाँ पर लगाएंगे और जिसमें उनका बहुत ही हार्डकोर जो शरिया लॉ है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए काफ़ी बुरी स्थिति आने वाली है। और यही जो अफगानिस्तान में 20 साल से लगातार यूएसए या इंडिया है वो कोशिश कर रहे थे, वो डेवलपमेंट कर रहे थे, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया था, वो सारा एक झटके में ही इस वक्त अगर आप कहें तो तहस नहस हो चुका है। नहीं, लेकिन उन लोगों का क्या, जेके त्रिपाठी, हम तो फिर उसी मुहाने पर आकर के खड़े हो गए ना कि गुड तालिबान बैड तालिबान।
अब हम उसी में फ़र्क वाले मुहाने पर खड़े हो गए जो एक वक्त कहते थे देयर इज़ नो गुड तालिबान और बैड तालिबान, या गुड आतंकवाद या बैड आतंकवाद का ऐसा कुछ होता ही नहीं। हम तो गुड तालिबान बैड तालिबान में आगे। देखिए पाकिस्तान में लोग जश्न मना रहे हैं और बहुत सा ऐसा तबका सोशल मीडिया पर जो तालिबान की जीत में अपनी जीत सोच रहा है कि पूरे विश्व में इस्लामिक झंडा लहरा देंगे, ये कर देंगे। उस तरीके की सोच का क्या कीजिएगा? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ इसमें। एक तो ये कि जैसे मनीष शुक्ला जी ने कहा कि भारत का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया, ऐसा नहीं है। भारत ने जो भी निवेश किया था इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ यथावत सुरक्षित है। न वहाँ की पार्लियामेंट को तोड़फोड़ की गई है, न सड़कों को, न बांध को, न सोलर प्रोजेक्ट को, न हॉस्पिटल को। ये हमारे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मेजर पार्ट्स हैं। और इन्होंने कह भी दिया है, साफ साफ तालिबान ने कह दिया है कि अगर हम भारत के द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना करते हैं और उसको हम नहीं छुएंगे अनलेस भारत अपनी सेना भेजे। तो भारत तो अपनी सेना नहीं भेजेगा, इसका वो क्या है, इसका तो ये बात होता है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात नहीं है। बात यह है कि आज तालिबान वहाँ पर काबिज है, ये फैक्ट है। गुड है या बैड है। और जो लोग कहते हैं कि भावना में बहके कि गनी ने हमें धोखा दे दिया, गनी छोड़ करके भाग गए, सीधी चीज़ ये है, जैसे मनीष जी ने बहुत सही ऑब्जर्व किया है कि तालिबान ने ये कहा कि शांतिपूर्वक सत्ता परिवर्तन के लिए ये ज़रूरी है कि राष्ट्रपति स्टेज से हट जाएं, और वही हुआ। नहीं तो तालिबान ये भी कर सकता था, अभी उसको कोई रोकने वाला नहीं था कि राष्ट्रपति को और उनके समेत तमाम बड़े नेताओं को मौत के घाट आराम से उतार दिया जाता और तालिबान इस पे काबिज होता। तो ये चीज़ भले ही तालिबान ने हो सकता है दिखाने के लिए कि हो विश्व जनमत के आगे कि देखिए हम बदले हुए तालिबान हैं। जहाँ तक बात यह है कि शरीयत लॉ तो चाहे पिछला तालिबान हो चाहे ये तालिबान हो, उन्होंने कहा कि हम लागू करेंगे। हालांकि उसमें भी देखिए कि तालिबान में ये कई जो फरमान या कई फतवे जो जारी किए गए हैं अलग अलग प्रोविंसेस में कि औरतें बाहर ना निकलें, औरतें मर्द दाढ़ी बढ़ाएं, पाबंदी, ये तमाम चीज़ें। हाँ, वो तमाम चीज़ें वो अलग अलग हो सकता है क्षेत्रीय तालिबानी संगठनों ग्रुप ने किए हों, लेकिन अभी तक तालिबान की सेंट्रल कमांड से कुछ भी ऐसा नहीं। अगर मैं इसे ऐसे देख करके चलूं कि ठीक है, आपने कहा कि ये तो फैक्ट है कि फिलहाल तो तालिबान आकर के बैठ गया है। अब तालिबान लेजिटिमेसी चाहता है नहीं चाहता है, वो इस कारण से यूएस ट्रूप्स को भी अभी तो ऑपरेट करने दे रहा है। वो ये तो जानता है कि यूएस ट्रूप्स में हमारे अगेंस्ट से हमको इरेडिकेट किया था, यूएस ट्रूप्स को ऑपरेट करने दे रहा है काबुल एयरपोर्ट को, वहां से मिशंस को, बाकी सब चीजों को निकालने के लिए। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल क्या स्थिति है? रविंद्र सिंह रोबिन भी हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रविंद्र, इस वक्त क्या स्थिति है वहां से? आपके सोर्सेज, आपके जो वहां पे मित्र हैं वो क्या कह रहे हैं, और जो बाकी जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं वहां से किस तरीके से लोग निकल रहे हैं, और कैसे जो है ये जो बैक डोर टॉक्स, एक बार ये भी कहा जा रहा है नहीं ये थोड़ा बदला हुआ तालिबान है, ये अलग तालिबान है, ये लेजिटिमेसी चाहता है, ये सरकार चाहता है, सत्ता हस्तांतरण चाहता है, उसके बारे में क्या खबर है? जी, कल रात से ही वहाँ पे अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में, खासतौर पर काबुल में, काबुल के एयरपोर्ट के और उसके आसपास जगह पे अफरा तफरी इतनी ज्यादा बढ़ गई डर के कारण कि लोग देश छोड़कर भागना चाहते हैं। वहाँ पे आज के सुबह के वीडियोस भी हमारे पास हो, जहाँ लोग एयरपोर्ट पे आप देख सकते हैं कि किस तरह वो जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरह वो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। लेकिन हालांकि तालिबान ने ये कहा है कि युद्ध खत्म हो गया है और अब तालिबान की देख रेख में सरकार बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे डर का माहौल इतना। मेरी एक सेनेटर से भी बात हुई है, वो अपने घर पर हैं और हालांकि वो कह रहे थे कि मुझे सिक्योरिटी मिली है, लेकिन अब सिक्योरिटी पर्सनल जॉब अफगान सरकार तो रही नहीं, तो वो भी छोड़कर चले गए हैं और उनको डर है कि अब तालिबान कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह माइनॉरिटी के कोई 200 से ज्यादा हिंदू और सिख वो अलग अलग धर्मस्थलों पर बैठे हैं। हालांकि ये मेरे सूत्रों ने बताया कि तालिबान वहां पे गए हैं और उनको इस बात का आश्वासन दे रहे हैं और टेलीफोन नंबर दे के गए हैं कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन वहां पे इस वक्त एक पैनिक है, डर है और इसके चलते वहां से निकलना चाहते हैं। आज जो कमर्शियल फ्लाइट्स इंडिया से जानी थी उन लोगों को लेने के लिए वो भी नहीं अभी तक जा पाई है। और इसके अलावा आज शाम को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में वहाँ पे बैठक होगी और अफगानिस्तान पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की अध्यक्षता में होने वाली है यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की मीटिंग में, और उस पर चर्चा होगी और किस तरह लोगों
में वहां पे विश्वास पैदा किया जाए या उनको सुरक्षा पहुंचाई जाए, और इसके खास तौर पर साउथ एशिया के खिते में, एरिया में पीस को कैसे प्रिवेल किया जाए, इस पे भी चर्चा होगी। वहीं गुरजीत सिंह जी, अगर मैं फिलहाल के सिनेरियो में इंडियन इंटरेस्ट की बात करूं, ठीक है, ऑपरेट करने दे रहे हैं वहां पर यूएस ट्रूप्स को, एयरपोर्ट में मिशंस को निकाला जा रहा है, 2 एयर इंडिया के विमान यहां पर भी तैयार बैठे हैं भारतीयों को वहां से लाने के लिए, लेकिन व्हाट अबाउट पाकिस्तान? ये वही पाकिस्तान है ना जो अमेरिका से पैसे लेकर तालिबान के खिलाफ लड़ता था, आज उसने तालिबान को पीछे से मिलिट्री बैक करके वापस लेकर के आ गया। कल को वो पाकिस्तान तो वो दोबारा नेक्सस सोचेगा कि चाइना को मिला के, फिर वो इंटरेस्ट तो उसका यही है इंडिया के अगेंस्ट। ये बिल्कुल ठीक है। हमसे सबसे बड़ा खतरा तालिबान का जो हमको है कि वो पाकिस्तान की सहमति से बना है और पाकिस्तान की इससे जीत हुई है, और इस समय क्योंकि कोई बड़ी शक्तियां वापस आने वाली नहीं है अफगानिस्तान में। रूस ने ट्राई कर लिया, अमेरिका ने ट्राई कर लिया, अब चीन भी अंदर तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन चीन और पाकिस्तान की जो संधि है वो इस समय अफगानिस्तान में नजर आएगी, और चीन अपने BRI प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में लाएगा, जिससे जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चाबहार से लेकर सेंट्रल एशिया तक भारत करना चाह रहा था, उसमें बाधा आएगी। तो लेकिन ये तो अब रियलिटीज है, और विदेश मंत्री ने कल कहा है कि इंडो पैसिफिक में भारत और अमेरिका की समझ एक है, लेकिन पूर्व में खासकर अफगानिस्तान में हमारी अब जो दृष्टि है वो अलग हो चुकी है। इसलिए भारत को अपना हाल अपने आप संभालना है वो अफगानिस्तान में, उसलिए हमको अफगानिस्तान को इस समय छोड़ना नहीं है। अफगानिस्तान में संकट का संकेत है, हमारी जो रिश्ते हैं वो अफगान लोगों के साथ हैं, और वो अभी भी जहां तक कोशिश रहे हमें बना के रखने चाहिए। त्रिपाठी जी ने बताया कि हमारे जो निवेश है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सब अभी तो चल रहे हैं। मेरे को नहीं लगता है कि उनको बॉम्ब लगा के डैम को या पार्लियामेंट को तोड़ देंगे, लेकिन तालिबान भी जानता है कि भारत में यह क्षमता है जो पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ भारत को सिक्योरिटी अंदाजे से वहां पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये तालिबान का मुद्दा है। अगर उस मुद्दे को लेकर हम कहें चलिए हम सिक्योरिटी में नहीं करिए, लेकिन आप भी पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध समर्थन ना करें, उसका एक रेड लाइन बनाकर हम आगे चलें, तो हो सकता है कि कुछ रिश्ता जो हमने अफगान लोगों से जोड़ा है, अफगान की लोकतांत्रिक शक्तियों से जोड़ा है, वो हमें इस समय भा जाए। और शायद तभी ये दोहा टॉक्स जो थी, जो कि लगातार चलती रही, बैक चैनल टॉक्स, बहुत ज़्यादा तो पब्लिक डोमेन में ऐसी चीज़ें नहीं आती, लेकिन मनीष शुक्ला जो दोहा टॉक्स थी, शायद तभी कहीं ना कहीं तालिबान भी चाहता है कि भारत और इस वक्त उसकी अहमियत क्या है, ये लेजिटिमेसी बहुत ज़्यादा कंसर्न करेगी बनिस्बत पाकिस्तान। जी हाँ, देखिए बिल्कुल बात सही है, जैसा अभी गेस्ट भी हमारे बता रहे थे कि तालिबान पहले से मैच्योर हो चुका है, और तालिबान पूरी तरीके से ये नहीं चाहेगा कि भारत को ओवर रूल कर दे, भारत को अनदेखी करे। लेकिन आप ये भी समझिए कि तालिबान में बड़े लेवल पर पाकिस्तान का ISI का कंट्रोल है, और एक वक्त था जब कुछ साल पहले तक, कुछ महीनों पहले तक पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा था, क्योंकि US अफगानिस्तान के अंदर US बना हुआ था। जब अफगानिस्तान से US की फोर्सेस जाने लगी, पाकिस्तान एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया, पाकिस्तान की फिर से पूछ होने लगी। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा, क्योंकि साजिश तो बंद नहीं करते वो। उनमें से जो तालिबान फ्रैक्शन है, एक तो वो प्रेशर क्रिएट करेंगे कि भारत के साथ वो बेहतर रिश्ते ना रखें, डिप्लोमेटिक रिश्ते ना रखें, या भारत के खिलाफ जो कहना है वो जो कहते हैं वो माने। दूसरी बड़ी बात कि अगर आप देखें तो कश्मीर को लेकर के कहा जा रहा है कि ISI लगातार पिछले महीने में भी, पिछले 5-6 महीनों हमने देखा कि कैसे जैश ए मोहम्मद के आतंकी, ISIS के आतंकी तालिबान के जो टेरर कैंप्स थे उसमें ट्रेनिंग ले रहे थे, और उनको बाकायदा कश्मीर डाइवर्ट किया जा रहा था। तो ये जो थ्रेट है अब कश्मीर में, हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं वो ज़्यादा फील कर रहे हैं, क्योंकि हमने बात की, उनसे जानने की कोशिश की। उनका कहना था कि एक तो डिप्लोमेटिक असर पड़ेगा, आप पूरी तरीके से, हम ये नहीं कह रहे कि तालिबान पाकिस्तान कंट्रोल में है, लेकिन काफ़ी हद तक तालिबान को कंट्रोल करता है। ये बात अमेरिकन भी बोल चुके हैं, ये बात समय समय पर कई एक्सपर्ट जो वहाँ काम कर चुके हैं उन्होंने कहा है। और हमारे लिए कश्मीर जो इंटरनल सिचुएशन है वो डिफरेंट होने वाली है। चाइना, पाकिस्तान
ईरान काफ़ी हद तक, और टर्की, ये जो सारी एक्सेस बन रही है, ये भी भारत के लिए फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि पूरी ये जो अगर आप देखें तो यहाँ की जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो रही है। भारत इसमें कहाँ फिट बैठेगा, आप यूएस पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के देश अब यूएस पे ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये यूएस का जो वर्चस्व था एक टाइम था, वो बिल्कुल चला गया। तो अब चाइना महाशक्ति है, अब चाइना से कैसे, अब तो छोड़ दिया अफगानिस्तान को जिस तरीके से। कहीं ना कहीं ये हार जो है वो अफगान फोर्सेस की नहीं है, तो यूएस की हार है, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन ऐसे में रोविंदर सिंह रोबन, जब आईएसआई पाकिस्तानी आर्मी इन्वेस्ट करती है अफगानिस्तान में, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट तो फिर यही था ना, जो पिछले दिनों जब धारा 370 हटी थी, जो इमरान खान कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक मुल्कों को इकट्ठा कर ले, टर्की का समर्थन कर दे और फिर उसके बाद वो डाइवर्ट कर दे कश्मीर की तरफ। जी हाँ, ये छुपाने वाली नहीं है। जितना भी पैसा अमेरिका या दूसरी कंट्रीज पाकिस्तान को देती रही है तालिबान के अंगेंस्ट लड़ने के लिए, वो भारत के अंगेंस्ट लड़ा गया, भारत के खिलाफ यूज हुआ वो पैसा पाकिस्तान की तरफ से। और अब भी वही होने वाला है जो माहिर बताते हैं, जिन बाल लोगों से मेरी भी बात हुई है। पाकिस्तान इस पूरे प्रकरण को भारत के प्रपेक्ष में देखता है और भारत के अंगेंस्ट ही ऑब्वियसली ये नजर आता है कि क्योंकि पिछले आप अगर सोशल मीडिया देखें पाकिस्तान के भी, तो उसमें तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान पे उन्होंने नियंत्रण किया है, कब्जा किया, उसको एक जश्न के जरिए मनाया जा रहा है। और अगर पिछले दिनों में जब चुनाव हुए थे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसको भी जिस तरीके से पाकिस्तान ने दिखाया, उसकी पीआर की, और वो उसका जो मंतव पाकिस्तान का भारत के खिलाफ नजर आता था। और इस बार भी जिस तरह कुरैशी साहब जितनी बार अफगानिस्तान के लोगों से, तालिबान से जिस तरह उन्होंने मीटिंग की और उनके बयान जितने भी आए वो भारत के खिलाफ आए हैं। और अभी मैं पढ़ रहा था एक गुलबदन हिकमतियार, उन्होंने भी इस बात को माना है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान और भारत दोनों उनका साथ है इस लड़ाई में, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान इस तरफ, पाकिस्तान का रूट कुछ और है, वो रूट भारत के खिलाफ नजर आता है। गुरजीत जी, अब यहां से स्थिति आप क्या देखते हैं? आपने कहा जो है, मैं समझता हूं भारत को ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ ज्यादा बातचीत शुरू करनी चाहिए, और ये हमें चाइना और रशिया के बगैर करनी चाहिए, क्योंकि चाइना और रशिया तो पाकिस्तान के साथ जुट गए, लेकिन ईरान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हैं, उनको रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम है, सुरक्षा की प्रॉब्लम है, वो तालिबान से एक नजर में नहीं है। तो इसलिए वो देश हैं जिनका रवैया भारत के लिए जरूरी हो सकता है। अब वो जमाना गया कि महाराजा रंजीत सिंह ने फौजें भेजी और काबुल को कंट्रोल कर लिया, वो फौजें लाहौर से गई थी और से नहीं। तो लेकिन इस समय भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एक गुड़ कूटनीति चलानी पड़ेगी, और वो कूटनीति में जैसे मैं समझता हूं इस समय ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान 3 अहम मोरे हैं जिनके साथ हमें काम करना चाहिए। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं स्थिति, जैसे आपने तीनों मुल्कों का नाम लिया, ये तीनों मुल्क, क्योंकि ये भी इस्लामी मुल्क है, कहीं ना कहीं ये भी स्थिति को इस वक्त देख रहे होंगे, और जो इस वक्त बाकी जो स्थिति बन रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रोविंदर सिंह रोबी ने कहा कि आज यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में जो एक बैठक होनी है, उसको लेकर के जो है आज ये जो पूरा सत्ता परिवर्तन और तमाम चीजें चल रही हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ से हालात कितनी तेजी से बदले, और इस बीच जो है आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ा इस वक्त कंसर्न यही है, जो कि लोग वहां पर पैनिक में है। एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं कि आम लोग वहां पर सुरक्षित रहें, कहीं वहां पर खून खराबा ना हो। अफगानिस्तान में हालात बुरे हैं, राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। हालांकि तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है, वो कह रहा है कि आम लोगों को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपने घरों में रहें, लेकिन स्थानीय लोग अपने घरों में कैद हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो किसी भी तरीके से देश से भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान का शासन उन्होंने पहले भी देखा है। तस्वीरें देखिए सुबह की आई काबुल एयरपोर्ट की, अफरा तफरी का माहौल, हजार लोग, और ऊपर से देखिए जहां पर भी उन्हें कोई भी एयरक्राफ्ट मिल रहा है उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, रेलिंग के ऊपर लोग किसी तरीके से घुस रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, मानो जैसे हर कोई देश छोड़ के भाग जाना चाहता है। हालांकि अभी किसी तरीके की हिंसा की खबर उस तरीके से नहीं आई है। किसी तरह अफगानिस्तान से लोग लेकिन निकल जाना चाहते हैं। भारी भीड़ है सड़कों पर, एक ही विमान में बैठने के लिए एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी मची हुई है।
तो हालात बेकाबू हैं। एयरपोर्ट पर देश छोड़ने के लिए लोगों की काफी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। ये हमने तस्वीरों में भी आपको दिखाया कि किस तरीके से सड़कों पर काफी भीड़ है, एयरपोर्ट के बाहर काफी भीड़ है और लोग एक ही विमान में चढ़ने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने ही घरों में कैद होकर के रह गए हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा क्योंकि उनका अपना नेता देश छोड़कर के भाग गया, उनको उनके हाल पर छोड़कर। तालिबान ने यह कहा है कि अब अफगानिस्तान पर उसका कब्जा है। वहीं भारत सरकार ने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि वो काबुल से आपातकालीन निकासी के लिए 2 विमानों को स्टैंड बाय पर रखे। एयर इंडिया ने काबुल से नई दिल्ली के लिए आपातकालीन ऑपरेशन के लिए एक दल तैयार किया है। एयर इंडिया की दिल्ली से काबुल जाने वाली फ्लाइट अब रात 8:30 की बजाय 12:30 बजे उड़ान भरेगी। 2 फ्लाइट्स रखी गई हैं जिन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है, जो वहां पर भारतीयों को निकालने के लिए आपातकालीन स्थिति में तैयार रहेंगी। कल अफगानिस्तान से 129 लोग भारत भी पहुंचे। एयर इंडिया के विमान भी तैयार हैं। वहीं बाकी मुल्क भी कह रहे हैं कि उन्होंने इस वक्त इस पूरे हालात पर नजर बना करके रखी हुई है। रोविंद्र सचदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन रोविंद्र, ये अफगान फोर्सेस की हार थोड़ा ना हुई, उनका राष्ट्रपति थोड़ा ना भागा, ये तो अमेरिका की हार हुई ना। और वो अमेरिका अब कह रहा है कि अब आप जानिए, आपका काम जानिए। लोग क्या करें? 2 चीजें हैं। ये अमेरिका की हार हुई, परंतु क्या अमेरिका एक तरह से उसका बड़ा थिक स्किन हो गया है और अमेरिका अपने कोल्ड इंटरेस्ट में कह रहा है ठीक है, आपको जो कहना हो मेरे को कहिए कि मेरी हार हुई है, मैं तो अपना घर देख रहा हूं। बेसिकली बाइडन का ये है। दूसरी बात, अभी आप जो एयरपोर्ट की पिक्चर्स दिखा रहे थे, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, इसमें ये जो लोग आ रहे हैं ये सारे वो नहीं है जिनको पता है कि इन्हें एयरक्राफ्ट में टिकट मिल जाएगी। भाई, जो माहौल है, कितने एयरक्राफ्ट है और ऐसे कोई ये ट्रेन स्टेशन थोड़ी है कि भागते भागते चढ़ जाओ, राइट। ये लोग जो आ रहे हैं सारे उस विचार से आ रहे हैं क्योंकि देखिए इस समय काबुल एयरपोर्ट पे अमेरिकन मिलिट्री का कंट्रोल है। अमेरिकन एम्बेसी भी काबुल एयरपोर्ट पे लोकेट हो गई है, राइट। तो ये लोग उस विचार वाले हैं कि अगर हम निकल ना भी पाए एयरक्राफ्ट से, पर हम यहां जाकर के एक तरह का रिफ्यूज और असाइलम मांग सकते हैं, राइट। क्योंकि अमेरिका ने कहा है और बाकी और भी देश हैं, कनाडा ने कहा मैं 20,000 स्पेशल रेफ्यूजीज को लूंगा और कुछ और कंट्रीज ने भी कहा है। तो ये लोग उस मंशा से जा रहे हैं कि हम बाहर निकल ना पाए ना निकल पाए, पर अगर हम एयरपोर्ट पे ही बैठ गए तो जब कभी बात होगी कि अफगानिस्तान के रेफ्यूजी, तो हमारा नंबर आ जाएगा, एयरक्राफ्ट इन्हें मिले ना मिले। अब बाकी बात रही अमेरिका की, अमेरिकन जो बाइडन और उनके एडवाइजर्स का ये कहना है कि हम अगर अभी ना निकलते तो कब निकलते, और जब भी निकलते इसी तरह के माहौल तो शायद कुछ होने थे, और हम अभी तक 2 ट्रिलियन और इतना खर्चा करते हैं, फायदा क्या हुआ? अब हम इनको अपने पे छोड़ के जा रहे हैं। तो वो अमेरिका का जिस तरह से ये डेवलपमेंट जितनी तेजी से बदली, अमेरिका तो कह रहे थे उनके इंटेलिजेंस की 90 दिन में पहुंच जाएंगे काबुल, ये तो मात्र 9 दिन या 9 घंटों में पहुंच गए काबुल, राइट। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा ये फेलियर है जो कि डेवलपमेंट्स हुई। एक और बात है, अफगान आर्मी कैसे कोलैप्स कर गई, जो 3 लाख की कही जाती है। अब इसमें यह है कि उस आर्मी में असलियत में कितने सोल्जर्स, फाइटिंग सोल्जर्स थे। कहा जा रहा है कि मेजर करप्शन के चलते बोगस सोल्जर्स फर्जी सैलरी दिए जा रहे हैं। वो जो वॉरलॉर्ड है, जिसके ट्राइबल लीडर उसको दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 1000 सोल्जर्स मेरे हैं। तो इस तरह की बड़ी चीजें अब आ रही हैं समझ में। अदरवाइज हार्डली 10 दिन पहले प्रेसिडेंट बाइडेन खुद कह रहे थे कि 3 लाख की फुल्ली आर्म्ड अफगान आर्मी। मतलब मैं क्या ये समझू रविंदर कि स्थिति को, चलिए ठीक है, अब एक चीज तो जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, आप मानिए या ना मानिए, कहिए या ना कहिए, बाकी चीज़ों पर बाद में बात कर लेंगे कि पाकिस्तान का कितना हाथ है, आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट और बाकी चीज़ों को इंटरेस्ट होता है कि तालिबान तो आ गया है, तालिबान ने कब्जा कर लिया और कहीं ना कहीं उस अफगानिस्तान की, जिसे कहते हैं लोकतांत्रिक शक्तियों की भी हार है, अब्दुल गनी की भी हार है, जो चाह करके भी है सिर्फ और सिर्फ लूटना चाहते थे मुल्क को, और अपने मुल्क को वो स्टेबल नहीं कर पाए, वरना आज वो यहाँ पर लोगों के साथ खड़े होते। अब सेकंड क्या है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने अब तक बिहेव किया है, क्या इस वक्त अफगानिस्तान ही जो है स्थिति को कंट्रोल कर सकता है, तालिबान ही स्थिति को कंट्रोल कर सकता है जिस तरीके से तालिबान ने अब तक बिहेव किया कि आप घरों में रहिए, आपको नुकसान नहीं पहुंचेंगे एंड ऑल दिस स्टफ?
इसमें ऐसा है, अफगानिस्तान की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तालिबान कुछ हद तक, तालिबान काफी हद तक, बट उसके साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होगी, तब अफगानिस्तान थोड़ा स्टेबल होगा। अगर पाकिस्तान या चाइना जैसे या जो भी कई आतंकी फितरत वालों का गेम वहां चलती रही तो और अनस्टेबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। परंतु ह्यूमैनिटेरियन एड भी चाहिए अब इन्हें, राइट? तो अमेरिका, बाकी देश, भारत भी मिलके, तो अफगानिस्तान के हालात जो भी हैं स्टेबल हो सकते हैं कुछ हद तक, मेजॉरिटी तालिबान के कंट्रोल पर। एक चीज फिर है, तालिबान एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तालिबान के इतने सारे मिलिशिया ग्रुप्स अलग अलग इकट्ठे हैं। उसके अलावा फॉरेन आतंकी वहां पर हैं जिनके लिए जिहाद तो रिलीजन है, ठीक है ना? तो अब ये जो सारे मिक्स्ड एलिमेंट्स हैं, ये लोग क्या रोल प्ले करेंगे और इन एलिमेंट्स को तालिबान सरकार कैसे कुछ कंट्रोल कर पाएगी, सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा। तो तालिबान अकेले नहीं कर पाएगा, तालिबान कुछ हद तक यस सरकार में अगर होगा तो वो अपना जो भी करेंगे, बट इंटरनेशनल समुदाय का इन्हें सपोर्ट चाहिए हो, और मांगेंगे भी, अभी मांग की गई, परंतु अपनी शर्तों पे मांगेंगे। अपनी शर्तों पे तो मांगेंगे, ठीक है, लेकिन अगर फिलहाल अगर जो स्थिति देखी जाए, इसमें इंटरेस्ट तो फिर पाकिस्तान ने भी इन्वेस्ट किया ना, और पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट होता है इन्वेस्ट करने का, भले वो चाइना से नेक्सस करे, ISI का नेक्सस करे, उसका इंटरेस्ट तो एक सीधा है, टू डिस्टेबलाइज इंडिया। ओ बिल्कुल, एब्सोल्युटली डिस्टेबलाइज इंडिया। और इसमें आप देखिए डिस्टेबलाइजेशन में एक और एलिमेंट है ना, ये जो अगर मान लिया तालिबान का रूल हो गया, राइट, तो ये जो फॉरेन जिहादी थे अब ये क्या करेंगे? इनको तो जिहाद करने में इनके जीवन का मतलब ही जिहाद है। इन्हें कोई अब नया एनिमी, नई डेस्टिनेशन चाहिए होगी, तो पाकिस्तान इनको डाइवर्ट कर देगा टुवर्ड्स इंडिया कि भैया जाओ कश्मीर की तरफ जाओ, नेपाल के जरिए जाओ, वो आपका नया जिहाद का ग्राउंड है। एज वेल एज जो तालिबान है, तालिबान में भी कुछ लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट के हैं, राइट? वो सभी एक्चुअली, बट अब वो भी अगर बेरोजगार हो गए कि उनको कहीं लड़ने का ही नहीं है, तो अगर 1 या 2 लाख तालिबान थे तो उसमें 10-20 हजार तालिबान ऐसे होंगे जो जिनकी फितरत होगी, हाँ भाई अब हम नेक्स्ट कहाँ चले, रशिया जाएं, चेचन इंग्लिश में जाएं, या चाइना में जाएं, या इधर जाएं, वहां जाएं, उनको सब पाकिस्तान जितना हो सकेगा डाइवर्ट कर देगा, रास्ता दे देगा टुवर्ड्स इंडिया। तो ये हमारे लिए एक इमीडिएट डेफिनेटली बाकी और चीजों के अलावा सबसे बड़ा एक खतरे का फैक्टर और घंटी और फैक्टर है ये हमारे लिए। हमें अपने को इस एलिमेंट से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा यस, सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान वाला सारा जो रीजन में, वहां पे भारत की एक्सेस को रुकवा देना तो पाकिस्तान की तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गई ना। आपको ध्यान हो, पाकिस्तान तो ये समझता है कि अफगानिस्तान मेरा बैकयार्ड है, मेरा पीछे का या मेरा आंगन है, और यहाँ पे इंडिया को कोई मैं एंट्री ना दूं, और अब पाकिस्तान वो अचीव करता दिख रहा है। बट एक पॉइंट फिर भी है कि ये जो तालिबान अब की बार आए हैं, ये बहुत मैच्योर एक तरह से भी हो गए हैं, पिछले 30 साल से लड़े जा रहे हैं अलग अलग से। अब ये ISI के प्यादे इतने नहीं भी हो सकते, ये फैक्टर है शायद, क्योंकि इनको अपनी अफगान प्राइड खुद देखनी है, राइट? अब भारत को इनको ये हमें भी तालिबान से हमें रिश्ते बिल्ड करने हैं, वर्किंग रिलेशनशिप लानी पड़ेगी हमें। सभी करेंगे, अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है, रूस कर रहा है, तो हमें भी अपने तो हमारी भी, हमने भी तो दोहा में जो है वो बातचीत हुई थी ना कहीं उस वक्त हमें भी कहीं ना कहीं अंदेशा या फिर अंदाजा तो उस वक्त भी रहा होगा कि स्थिति आने वाली चीज में बदल भी सकती है। खैर उस वक्त भी वो तालिबान भी बात कर ही रहा था, कहीं ना कहीं बैक चैनल टॉक्स जो कहीं ना कहीं वो चल रही थी। एक खबर और आ रही, मैं अपडेट दे दूं रविंदर, वो ये आ रही है कि तजाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अशरफ गनी हमारे देश में नहीं है, क्योंकि कल ये खबर आई थी कि अशरफ गनी देश से निकल चुके हैं और वो तजाकिस्तान चले गए हैं। लेकिन तजाकिस्तान की तरफ से खबर आई है कि हमारे देश में नहीं है अशरफ गनी। तो अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कल देश छोड़ दिया था, और ये भी एक्सपर्ट्स, ये भी कई खबरें आई थी कि हो सकता है कि जैसा कि रविंदर और कई और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये तालिबान ने ही कहा होगा कि वो खून खराबा नहीं चाहते, बेहतर ये होगा कि आप देश छोड़ दीजिए या देश से भाग जाइए, और अब्दुल गनी देश से चले गए। अब तजाकिस्तान तो मना कर रहा है, शायद तभी लिए एक बदला हुआ, हम ये कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा मैच्योर या बदला हुआ तालिबान ये नजर आता है, कि वरना तो क्या हाल हुआ था इससे पहले 20 साल पहले जब वो आया था, काबुल पहुंचा था, वो भी हमने देखा था नजीबुल्लाह का क्या हाल हुआ था, और ये अब देखिए।
नहीं, बिल्कुल वेरी राइट। नजीबुल्लाह का क्या हाल हुआ था, उन्हें तो पब्लिक में फांसी दे दी गई थी और उनके जिस्म को जिस हिसाब से म्यूटिलेट किया गया था, बहुत ही खौफनाक इंसिडेंट था वो। तो देखिए, ये अफगान प्रेसिडेंट जो खबरें कल आ रही थी कि ताजिकिस्तान गए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अगर इनको निकलना है, या तो ये जल्दी में निकले, जो कहा जा रहा था ताजिकिस्तान, क्योंकि ताजिकिस्तान तो बिल्कुल बगल में है अफगानिस्तान के, राइट। अदरवाइज कोई ज्यादा लॉजिक नहीं बनता है घानी साहब का ताजिकिस्तान जाने का। उनको अगर अफगानिस्तान छोड़ना है, उनके लिए बेटर डेस्टिनेशन बनता दुबई या लंदन या अमेरिका या रियाद, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली ये 3, दुबई, लंदन, अमेरिका के बीच में कोई उनका बनता। अगर वो ताजिकिस्तान में चले जाते तो इसका मतलब तो ये होता उन्होंने अपना देश तो छोड़ दिया, पर पड़ोसी देश में जाके बैठ गए हैं। और हम सबको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत अफगान है जो कि ताजिक ओरिजिन के हैं। तो फिर ये माना जाता कि घानी साहब तो ताजिकिस्तान में बैठ के अफगानिस्तान में इंटरफेयर कर रहे हैं, राइट। या तो उसकी ये मंशा होती तब जाता ताजिकिस्तान, अदरवाइज ताजिकिस्तान जो भी है। तो घानी का अभी उनकी कुछ फेसबुक पोस्ट भी आई, उन्होंने कुछ मैसेज भी दिया है कि मैंने इसलिए छोड़ा कि अगर मैं रहता तो वहां पे खून खराबा हो जाता, राइट। तो मे बी सिटिंग समवेयर इन दुबई, आई वुड गेस, बट गेस तो किसी का भी कुछ है कि वो कहां है। यहां से फिर क्या रोबिंदर, आज ये कह रहे कि तालिबान में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, लोग पैनिक में हैं, लोगों को घरों में रहने के लिए, हालांकि मैंने तो तालिबान की भी कई ट्वीट देखे हैं कि वो ये कह रहा है कि आप घरों पर रहिए, आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अभी मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी रोबिंदर सिंह रोबिन, उनके कई सोर्सेज वहाँ से बता रहे थे कि बहुत से श्राइन्स और बहुत से ऐसे जहाँ पर जो हिंदू रहते हैं या कई जगहों पर जो भी गुरुद्वारे हैं, सिख रहते हैं, वहाँ तक भी पहुँचे और उनको भी कहा है कि आप रहिए, सिक्योर रहिए, अपने घरों में रहिए, आपको हम नुकसान नहीं पहुँचा रहे। नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जो इनका वर्ताव अभी चल रहा है, जो अभी के लिए कह रहे हैं। अब बात ये देखना है कि कितने टाइम तक ऐसा बिहेवियर इनका रह सकता है कि हम टॉलरेट करेंगे सबको, राइट। और दूसरी बात, जितना भी ये इस समय ऐसे रह ले, आगे जाकर के जैसे अगेन बात है कि तालिबान एक सिंगल सॉलिड संस्था नहीं है कि आपके बॉस ने कुछ बोला तो सारी की सारी लाइन ने वो करेगी, राइट। ये अलग अलग वॉरलॉर्ड्स हैं और इनकी बड़ी अपनी प्राइड है, अलग अलग ट्राइब्स हैं, राइट, जो मिलकर के आकर के तालिबान बनाती हैं। तो कोई भी कुछ भी अपने हिसाब से लोकल जस्टिस करता जाए, भैया आपने तो इनके यहाँ तो इस समय ये भी है कि खिड़कियां आपकी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की सारी खिड़कियों को आपको काला पेंट करना चाहिए, ताकि बाहर सड़क से कोई चलता हुआ आपके घर के अंदर शीशे से आपकी विमेन को ना देख ले, राइट। तो ये इस तरह के अपनी रेगुलेशंस लानी शुरू करेंगे, तो उसमें तो मर्जी है जिसकी दादागिरी है, किसी आपस में जो भी है करेंगे ये लोग। बट फिलहाल के लिए अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसमें हमें एक्चुअली इंडिया इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हेड कर रहा है, तो और हमारे लिए लीवरेज है। हमें इस पोजीशन को इमीडिएटली अपनी डिप्लोमेसी को, ऑफ कोर्स हमारी बहुत चल रहा होगा, फोन्स एंड एवरीथिंग, सारी डिस्कशंस चल रही होंगी, बट हमें अपने पोजीशन एक लीडरशिप टाइप की यूएनएससी में ला करके इस मामले को जो डिस्कशन होनी है उसमें हम एक कुछ एक अगर रास्ता फॉरवर्ड निकलवा सकें तो सबके लिए अच्छा होगा, इंक्लूडिंग, और इसमें हमारा रोल बनता जाएगा, बिल्कुल बनता जाएगा। और भारत का रोल तो पहले से ही, भले वो जो डेवलपिंग अफगानिस्तान और भारत का इन्वेस्टमेंट हो, भले या अब का अफगानिस्तान जिसमें भारत ने डेवलप किया हुआ है से लेकर के, बहुत बड़ा रोल जो है भारत का भी रहने वाला है। और भारत को जो है ये बिल्कुल अफेक्ट भी करता है जिस तरीके का ये जो पूरा डेवलपमेंट भी चल रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.